हेलो गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाद। तो यार इंडिया ने अमेरिका की अकल टिकाने लगा दी है और अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया में मदद भेज दी है। अच्छा, अब ये चलो वीडियो वॉच करते हैं। अब ये क्या है तो क्या नहीं है हमें नहीं पता, वीडियो वॉच करते हैं उसके बाद ही बात करेंगे। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हर साल भारत से कई सारे लोग स्टडी और वर्क वीजा लेकर अच्छे लाइफस्टाइल और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। कुछ उनमें से कई सालों बाद भारत वापस आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं पर सेटल होने की कोशिश करते हैं, यानी वहीं की परमानेंट रेजिडेंसी लेने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि भारत का डायस्पोरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख भारतीय लोग देश से बाहर दुनिया भर में रह रहे हैं, जिसमें से 27 लाख लोग अमेरिका में प्रेजेंट हैं। भारत से विदेशों में जाकर सेटल होने वाले लोगों की संख्या हर साल लगातार बढ़ते जा रही है। अब ये देश के लिए अच्छी खबर है, बुरी है, या फिर इसका हमें नुकसान ज्यादा होगा या फिर फायदा ज्यादा, ये तो बेहद लंबी डिबेट का विषय है। हम बात करेंगे भारत से अमेरिका जाने वाले भारतीय लोगों की। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर अमेरिका की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका के वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए भारतीय लोगों को 800 से ज्यादा दिन का टाइम दिया जा रहा था, यानी 2.5 साल के बाद का। और ये तब जब वीजा अपॉइंटमेंट के बाद पता चलता है कि क्या अमेरिका की वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट। हमारे पड़ोसी देश चाइना में अमेरिका की वीजा अपॉइंटमेंट 2 या फिर 3 दिन के बाद मिल रही है। इसलिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी की थी, ताकि जो भी भारतीय लोग किसी भी पर्पज से अमेरिका जाना चाहते हैं उनको सालों तक वेट ना करना पड़े। काफी आलोचना के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब हरकत में आ गया है और अमेरिका ने अब भारत के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब ये मसला बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की भारत में स्थित एम्बेसी ने घोषणा की है कि वो भारतीय लोगों के लिए H&L वर्कर वीजास के 1 लाख नए स्लॉट्स खोलने जा रहे हैं। H वीजा ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत से हायरिंग करती हैं। कई ग्रेजुएट भारतीय लोग अमेरिका में जाकर जॉब करना चाहते हैं। ये लोग किसी अमेरिकन कंपनी से जॉब ऑफर मिलने के बाद H कैटेगरी का वीजा लेकर अमेरिका में एंटर होते हैं। स्टार्टिंग में ये वीजा 3 साल के लिए होता है, जिसको एक्सटेंड करके 6 साल तक किया जा सकता है। किसी कारण से अगर अमेरिका में जॉब लॉस हो जाए यानी कंपनी से निकाल दिया जाए तो फिर इस वीजा के ऊपर अगले 60 दिनों तक अमेरिका में रहा जा सकता है। वहीं L वीजा एक स्पेशल टाइप का वर्क वीजा होता है। इस वीजा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए होती है और L वीजा होल्डर्स अमेरिका में बस अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी भी विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अमेरिका में 3 महीने से लेकर 5 साल तक वर्क पर्पज के लिए रहा जा सकता है। 5 साल की अवधि को 7 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। H और L वीजा वाले लोग परमानेंटली अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका की भारत में एम्बेसी ने घोषणा की है कि H&L टाइप के वीजास के 1 लाख स्लॉट्स अगले कुछ ही हफ्तों में खुल जाएंगे और वेटिंग पीरियड भी उनका बेहद कम होगा, क्योंकि उन्होंने एम्बेसी में वीजा एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए टेम्परेरी स्टाफ को हायर करना शुरू कर दिया है। यूएस एम्बेसी ने बताया कि असली मसला ये है कि कोविड-19 के बाद वीजा स्टाफ को दोबारा से अपॉइंट नहीं किया गया था। इससे पहले वो 50% वीजा स्टाफ के साथ काम कर रहे थे और अब उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाकर 70% कर दी है और वादा किया है कि आने वाले समय में अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिका के कॉन्सुलेट्स जो भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं वो 100% वीजा स्टाफ के साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। यूएस एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर डॉन हेफलिन का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स और लोगों को अमेरिका में एंट्री देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अमेरिका इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को ही ले रहा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि ज्यादा भारतीय लोग स्टडी एंड वर्क वीजा लेकर विदेशों में सेटल होने जा रहे हैं? क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार ये तो अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये वीज़े वाला सिस्टम था ना, ये इंडिया में पहले बहुत पाबंदी थी ना, 3 साल का अर्सा लग जाता था। ये बहुत अच्छा काम किया कि जो है इसको कम करके थोड़ा अर्सा कर दिया। वे देखो चाइना का जो बंदा देता है कोई वीज़ा शीज़े के लिए उसके 3 दिन और वो मुल्क में भी 3 साल, ये क्यों? ये वजह क्या हो सकती है? भाई जयशंकर जी गए हैं, उनको सीधा सीधा ललकार लगाई है तो वो भी लाइन पे आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने भी बोला है कि ठीक है जी हम लोग इसके बारे में करते हैं और उन्होंने स्टेप उठाए हैं। ये चीज़ें गलत है ना वजह सोचने वाली बात। दूसरे मुल्कों के लिए पॉलिसी सख्त नहीं होनी चाहिए ना। इंडिया के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरीन है ना,
अगर चाइना के साथ इतने ताल्लुकात अमेरिका के हैं भी नहीं है देखा जाए तो, फिर भी उनको 3 दिन बाद वीज़ा, ये देखो। पर ये वो एक बिजनेस के रूल के होगा, ये तब देते होंगे, हमें नहीं देते होंगे। अभी इंडिया ने डंडा दिया, हाँ ना, डंडा दिया तो फिर इनकी अकल ठिकाने आई है। अब देखो बाइडेन सरकार भी अपने वो उन्होंने कह दिया है कि हम जितने जल्दी हो सकता है, पहले स्टाफ कोरोना की वजह से कम था, उसको हम 100% करके उसको पूरा कर दें, और जो भी दरख्वास्त देगा उसे ज़्यादा देर नहीं रोका जाएगा, और जल्दी जल्दी वीज़ा लगा के एंट्री दे दी जाएगी। बिल्कुल ये चीज़ें आसान है ना, वजह इतना लंबा जो आप खींचते हैं। अगर एक बंदा कोई काम करने के लिए आते हैं, वर्क परमिट के लिए आता है, किस चीज़ के लिए आते हैं, अगर वीज़ा अप्लाई है तो आप फ़ौरन वीज़ा दें, बहुत 10-15 दिन लगाएं, छानबीन करके फ़ौरन दे दें। ये क्या है कि 3-3 साल अटका रहा है, ये कोई तुक नहीं बनती ना। इंडिया ने तभी तो भाई ललकारा, सही है, डंडा दिया ना दो तो काम चलता है। ये शंकर साहब ना बोलते, ये बात तो तरी अड़ी रहती। इंडिया ने बोला बात नहीं किया, तुम लोग 3-3 साल हमें वेट कराते हो, जिन्होंने वर्क करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, और तुम लोगों उनको रोका हुआ है, तुम लोगों ने फ़ौरन खोलो इनको। हाँ ना, गलत है ना। फिर ये इंडिया भी ऐसा करेगा तो फिर ये बोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं। ये वो पुराने वाली बात हो गई ना, जो मंत्री गए थे इंडिया की, याद हो तो उनको भी ऐसी तलाशी मिलाई थी, वो वापस आ गए थे। और जो फिर इन्होंने भी बोला तो आगे भी बंदा कोई भी इधर इंडिया में एंटर होगा उसकी भी तलाशी होगी, वो भी नंगा कर, हाँ वो भी नंगा करके। भाई ये गोरे जो है ना, गोरे ये नहीं हो सकते किसी के। ये हमारे तो तलकात भी ऐसे ही हालात हैं, इंडिया के नहीं हो जो इनके साथ बेहतरीन तलकात हैं, तो हर चीज़ को देखनी पड़ती है ना। इंडिया के होए नहीं है, इंडिया इनको अपना बना रहा है। बिल्कुल, क्यों बना? अमेरिका में खड़े होकर जयशंकर साहब ने इनको खरी खरी सुनाई अमेरिका में खर कि आपने अगर तलकात बेहतरीन रखने तो सीधे सीधे चलो हमारे साथ, दोगली पॉलिसी न करो। हाँ, और जयशंकर जी ने भी तो इनको सही ठिकाने लगाया ना, तभी तो भाई जगह पे आए हैं ये लोग। वो यहाँ स्टूडेंट अगर कोई भी दरख्वास्त देता है, कोई भी काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाता है, उसे 3 साल रुकना पड़ता है, उसकी तालीम तो ज़ाया गई ना। अगर स्टडी वीज़े पे जाता है, सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए ना, स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी जाते हैं ना, फिर 5 साल बोते हैं तो 5 साल 4 साल के लिए जाते हैं। स्टडी वीज़ा पे नहीं इशू है, वर्क और बिजनेस पे इशू आ रहा है, तो वो क्लियर करा दिया अभी जयशंकर जी ने। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। वर्क परमिट के लिए वजह तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्हें वीज़ा जल्दी मिलता है काम करके, इंडिया के लिए बेहतरीन है। वो तो बात ठीक है, समझ में आती है कि इंडिया के नुकसानदेह, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे जो इंजीनियर है, जो पढ़ा लिखा हायर एजुकेशन लोग इंडिया से निकल जाएंगे, पर पैसा तो इंडिया में ही आएगा ना। पैसा तो इंडिया में आगे, नाम तो इंडिया का ही रोशन होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, CEO बैठे हुए हैं, वो भी इंडिया नहीं है ना। किसका नाम रोशन हो रहा है? इंडिया का ही हो रहा है ना। बाहर की कंपनियां बड़ी चला रहे हैं इंडियन, किसका नाम रोशन हुआ? इंडिया का। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज़्यादा खैर रखिएगा तो बाय।